सोहेल बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि सिंध हुकूमत कहती कि हमारी पुलिस सर्जन ने इस मामले में खामियों की निशानदेही की, शाबाश है उनको, जिसकी वजह से हम अपनी गलती सुधारने में कामयाब हुए। उल्टा कह रहे हैं कि हमारी बदनामी हुई। ये कितना इनह्यूमन है। देखिए, गुजारिश यह है कि हुकूमतों को बुरा कहना, पुलिस को बुरा कहना, ये तो एक रवायत बन गई है। सारा निज़ाम ही खराब है, सब कुछ ही खत्म है। भाई गुजारिश ये है कि किसने लाश ढूंढी, किसने ये पहली तफ्तीश की, किसने दूसरी तफ्तीश की, ये भी तो अपने अदारे ही है ना। ये पुलिस सर्जन कहाँ से कोई ऊपर से आई हैं, वो भी तो उसी पुलिस का हिस्सा है ना। तो ये दुनिया में दो फर्ज करे, हो सकता है पहले मैं तो इतनी इसको इस तरह से देखता हूँ कि हो सकता है वाकई पहली दफा उनको ना समझ आई हो, और दूसरी दफा जो पुलिस सर्जन है उसकी जब रिपोर्ट आई है तो जाहिर है हकायक बदल गए हैं। तो ये हाँ, तो हर रोज कत्ल होते हैं, हर रोज ये ज्यादतियां होती हैं। अभी तो ये नहीं समझ आई मोटिव पीछे क्या है, ये पता नहीं मुल्ज़म क्या है। असल तो बात यह है कि वो कौन है जिसने उसको मारा या मरवाया, वो कौन है जो उसके पीछे मोटिव है। बुनियादी बात तो यह है, ये तो पूरे सिस्टम इसी तरह है। ये सिर्फ मीर अली रजा का मामला नहीं है। ये सोहेल बड़ाइच भी कल सड़क पे मारा जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये तो सारे लेकिन सोहेल साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि सिस्टम का फ्लॉ है, लेकिन जब फ्लॉ नजर आए या फॉल्ट नजर आए तो उसको एडमिट करने के बजाय ये कह देना कि वो पुलिस सर्जन के बयान से बदनामी हुई है, आपको लगता है ये दुरुस्त है फिर तरीका, अगर सिस्टम सारा गलत है तो? असल वजीर सानी साहब, जिंदगी में सबसे बड़ा मुश्किल फैसला गलती मानना होता है। क्या पॉलिटिशियन गलती मानते हैं, क्या डॉक्टर मानते हैं, क्या एंकर मानते हैं? कोई भी गलती नहीं मानता। यहाँ को गलती मानने का रिवाज ही नहीं है। तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि सिस्टम गलती मान ले, सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, डॉक्टर मुस्ताफी हो जाए, पुलिस चीफ चेंज हो जाए। तो भाई नहीं ऐसा होता। यहाँ पे लोग, हम सब इतने बड़े अनापरस्त हैं कि हर एक का ख्याल है कि जो मुझे पता है, जो मेरी राय है, बस उसी को माने। तो बुनियादी वही रवैये हैं। बुनियादी बात तो यह है कि पहले मोटिव ढूंढे, उसके कातिल का पता लगे। असल तो बुनियादी बात है, फिर इसकी खामियां के क्यों ये मुझे तो आज तक नहीं समझ आई इस मामले की कि ये कौन कर रहा है इसके पीछे। जो कातिल है या जो इसके पीछे स्टोरी है कि अगर वो क्यों कत्ल को खुदकुशी बनाना चाहते हैं, या तो ये स्टोरी आए ना कि इसके पीछे कोई है, और या इसको किसी ने कत्ल करा के कोई फायदा लेना था, या किसी से दुश्मनी थी, या कोई लड़ाई थी। तो फिर तो मुझे बात समझ आए। मैं तो एक सादा सा आदमी हूं, मैं तो इतनी आप जैसे सिस्टम का क्रिटिक नहीं हूं। तो मैं तो लोगों को मार्जिन देता हूं, सिस्टम को मार्जिन देता हूं। मैं इनकलाबी आपकी तरह नहीं हूं कि आज मीर अली रजा के कत्ल पे हुकूमत ही बदल देनी है और पुलिस चीफ ही बदल देना है। तो मेरी राय में पहले तो जो बुनियाद है वो तलाश करें। डेथ हो गई, सवाल है उसका मोटिव क्या है। अगर वो खुदकुशी नहीं है तो कत्ल किसने किया है, कौन कातिल हो सकता है? तो बुनियादी तो पहले ये बातें हैं, फिर ये टेक्निकल फ्लॉज है। या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान की बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सबसे मकबूल लीडर थी, नहीं पोस्टमार्टम हुआ, सही नहीं हुआ, ठीक है। आज तक जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो सर की जो चोट है वो निकाली गई है, बाकी जिस्म चूंकि चेक ही नहीं हुआ, बाकी जिस्म का पता ही नहीं है, ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि बस इसीलिए कहते हैं कि वो बम ब्लास्ट में जो है वो शहीद नहीं हुई, वो जो है उनको वो जो गाड़ी का जो लिवर है, हुआ था वो रूफ का सनरूफ लिवर। हाँ जी, जी। तो बुनियादी बात यह है कि यहाँ तो इस तरह के फ्लॉज हर जगह नजर आते हैं। अब आप उन पोस्टमार्टम करने वालों को क्या कहेंगे? आपने उसका क्या सजा दी? जो वहां थे, जो ले जाने में सजा दी। तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को सजा नहीं आप दे सके, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तसाहिल में आप कुछ कर नहीं सके, तो मीर अली रजा, यस इट कैन बी एन एग्जाम्पल, सोहेल बड़ाइच कैन बी एन एग्जाम्पल, लेकिन आप एक दिन में इनकलाब नहीं ला सकते कि सब कुछ बदल जाए। ठीक है।